हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जन को वो बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग की ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ, आज तो इतना खुश क्यों लग रहा है? जनको ने कहा, ज्ञानमा, मुझे आखिर में डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। ज्ञानमा ने कहा, क्या तुझे भी डॉक्टर बनना है क्या? तियांग पहले से इतना बिजी रहता है, अगर तू भी बिजी हो जाएगा तो मैं किसके साथ बात करूँगा? तुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। जनको ने कहा, लेकिन ज्ञानमा, मुझे तियांग जैसा ही डॉक्टर बनना है। ज्ञानमा ने जनको की कान पकड़ते कहा, तियांग, उसे अंकल कहना चाहिए तुम्हें, और तुम हो कि उसे तियांग के ही जा रहे हो। जनको, तू बिना कमाल करता है। जनको ने कहा, ज्ञानमा, वो मेरे अंकल होंगे, लेकिन मैं उसे अंकल नहीं मानता हूँ। वो मेरे अंकल नहीं लगते हैं मुझे। ज्ञानमा ने कहा, क्या बात कर रहा है? तियांग की एल्डर ब्रदर तुम्हारी डैड की दोस्त है, और तुम उस हिसाब से तियांग की नेफ्यू हो, और वो तुम्हारे अंकल है। तुम हमारे घर पर आए हो तियांग को आइडल मानकर, क्योंकि तुम्हें भी तियांग की तरह ही डॉक्टर बनना है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें तियांग को अंकल नहीं कहना है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुम्हें डॉक्टर भी बनना है और तियांग को अंकल भी नहीं कहना है। जनको, दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? जनको ने कहा, ज्ञानमा, ज़्यादा सोच रहे हो आप। तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग वो बहुत ही अच्छा है, और मैं उसकी ज्ञानमा हूँ, मैं जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो किसी को कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। लेकिन मुझे डर है कहीं वो तुम्हें चोट ना पहुँचा दे। जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्ञानमा ने कहा, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो ना जनको, लेकिन अगर तियांग तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे डर है कि तुम टूट जाओगे। जनको ने कहा, लेकिन अगर मैंने तियांग के दिल को जीत लिया तो तब क्या दोगे मुझे? ज्ञानमा ने कहा, बेशरम कहेगा, मेरी बात नहीं मानोगे ना? तुम अपने मन का ही करते रहोगे। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मेरी तियांग को पेशा मत करना। जनको ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा है ना ज्ञानमा? तो आप बेफिक्र हो जाइए, मैं तियांग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस। तियांग के घर आ जाने पर जनको तियांग से जानबूझकर टकराता है। तियांग ने कहा, तुम देख कर नहीं चल सकते हो क्या? आखिर तुम ऐसे ही चलते रहना, किसी दिन तुम्हें चोट लग जाएगा। जनको ने कहा, तुम हो ना मेरी ध्यान रखने के लिए? तियांग ने कहा, क्या मेरे पास और भी काम है, मैं तुम्हें क्यों देखता रहूं? तियांग की बात सुनकर जनको ने हंसते कहा, तुम मुझे नहीं देखोगे तो किसको देखोगे? तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे तियांग, और मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना? तियांग ने कहा, क्या बदतमीजी है ये? जनको, अगर दोबारा तुमने ऐसे मजाक किया ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। लेकिन जनको ने कहा, तियांग, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। तुम मुझे अपने घर भेजना चाहते हो ना, लेकिन मेरा तो घर यही है। तियांग ने कहा, जनको, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम बहुत ही शरारती हो गए हो। रुको, मैं अभी भाई से कहता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर भेजने के लिए। तो आर्यम आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ, तुम जनको से क्या कह रहे हो, किसको घर भेजना है? जनको ने कहा, अंकल देखो ना, तियांग मुझे अपना घर भेजना चाहते हैं। क्या ये घर मेरा नहीं है? तो आर्यम ने कहा, किसने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है? ये घर भी तुम्हारा है, तुम चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो। जनको हंसते कहा, तुमने सुन लिया है ना? तियांग ने कहा, तुम मेरे ही भाई को अंकल कहते हो, तो मुझे क्यों नहीं कहते हो तुम? और मुझे पेशेंट कहते रहते हो। दोबारा अगर मुझे पेशेंट किया ना, मैं तुम्हारी टांग खींच लूंगा। जनको ने कहा, ऐसे पहले डॉक्टर होंगे जो किसी की इलाज करने के अलावा उसकी टांग भी खींचना चाहता हो। तियांग ने कहा, जनको, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे बताओगे क्या? जनको ने कहा, मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ आपकी ही हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूँ, और मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तियांग ने कहा, पहले डॉक्टर बन भी जाओ, उसके बाद तुम्हें जो कहना है कहना। पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद मुझसे आकर बात करना। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। आर्यन ने कहा, जनको, क्या बात है, तुम तियांग को हमेशा पेशेंट क्यों करते रहते हो? मैं तुम्हें बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने भी नोटिस किया है तुम मेरे भाई को बहुत ही पेशेंट करते हो। तियांग, वो जब भी गुस्सा करता है ना, बहुत ही खतरनाक बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तियांग को पेशेंट मत करना। जनको ने कहा, ठीक है ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस ऐसे उसको मज़ा कर रहा था। वैसे अंकल, क्या तियांग पहले से ऐसा है, बचपन से? तो उसकी भाई ने कहा, वो बचपन से तो ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा बन गया। हमने उसकी स्वभाव को ठीक करने के लिए उसकी शादी करवाना चाहा। जनको ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? क्या तियांग ने शादी के लिए मना कर दिया? आर्यन ने कहा, नहीं, उसकी शादी होने वाला था, लेकिन शादी के दिन उसकी पार्टनर की डेथ हो जाता है। जनको ने कहा, वो कैसे? लेकिन पार्टनर की डेथ कैसे हो गए? क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? आर्यन कहता है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, और तुम उसके बारे में पूछ रहे हो कि वो प्यार करता था या नहीं। जनको कहता, मुझे जानना है, क्या तियांग उससे प्यार करते थे,
और उसकी मौत कैसे हुई? उसकी जाने पर तियांग को इतना दुख क्यों हुआ? तो आर्यन कहता है उसकी जाने पर दुख इसलिए हुआ, उसकी जाने पर क्योंकि उस जगह पर कोई भी होता ना तियांग को दुखी होता। आखिर उस इंसान की मौत तियांग के लिए ही हुआ है, ऐसा तियांग को लगता है। वो इंसान तियांग की अंगूठी को लेने के लिए वापस गया था। तियांग अंगूठी भूलकर चला आया था तो तियांग की पैर में चोट लग गए थे। तो उसकी पार्टनर ने कहा मैं जाकर लेकर आ जाता हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तियांग ने मना भी किया था, वो साथ चलने के लिए जिद भी कर रहे थे, लेकिन उसकी पार्टनर उसकी बात नहीं मानता है। वो खुद ही चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया। उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। चनको ने कहा तो तियांग उससे प्यार नहीं करता था। उसकी जगह पर अगर मैं होता तो मेरे लिए भी वो इतनी ही सैड होते। आयम ने कहा चनको ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों होगा? तुम हमेशा अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बताऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? आर्यन की बात सुनकर चनको ने कहा आप तो ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अंकल तियांग की पार्टनर का नाम क्या था? चनको की बात सुनकर आर्यन ने कहा पिछली बातों के बारे में इतना जानने की तुम्हें क्यों शौक हुआ? वैसे मुझे उसके नाम नहीं पता है, शायद उसका नाम जिमिन या फिर कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा है। जनको ने कहा कि आप श्योर हो सकते हो कि जिमिन है या फिर कुछ और? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा नाम कहीं पर सुना है और शायद मैं उसे जानता भी हूँ। आयम ने कहा जिमिन, क्या तुम जिमिन को जानते हो? लेकिन रुको, मुझे अभी जिन को कॉल करने दो। तो आयम ने जैसे जिन को कॉल किया, जिन ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? आयम ने कहा जिन तियांग जी से शादी करने वाला था, उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम पार्क जिमिन था? तो जिन ने कहा क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, अचानक क्या हो गया? तो जिन की बात सुनकर आर्यन ने कहा वो बस मुझे ऐसे जाना था, वो जन को पूछ रहे थे। जिन ने कहा उसे क्यों जाना है? आर्यन ने कहा मैं तुम्हें जो पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब नहीं दे सकते हो क्या? सीधी सीधी सवालों का जवाब दिया करो, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? जिन ने कहा उसका नाम पार्क जिमिन ही था, लेकिन तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उसके साथ जो भी बात करने से पहले मुझसे बात कर लो, उसके बाद तुम उसी जगह बात करना, मुझसे पूछे बिना कुछ भी किसी को मत बताना। तो आर्यन कहता है लेकिन अचानक तुम्हें क्या हो गया? जिन ने कहा कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर आर्यन जनको की बताने पर उसे कह देता है उसका नाम पार्क जिमिन था, जो शादी के दिन ही अंगूठी वापस लेने की जाते हैं और उसके बाद वो एक्सीडेंट में मौत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जनको को जिमी के नाम पर ही शक हो जाता है। जनको ने कहा अगर मैंने उसके बारे में पता लगा लिया तो मैं उसकी नज़र में अच्छा बन जाऊँगा, लेकिन शायद वो कोई भी हो, उसके पता लगने पर वो क्यों खुश होगा? लेकिन हो भी तो सकता है ना कि वो खुश हो जाए। तियांग को पता चलने पर कि जनको जिमिन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है तो तियांग घर पर आने के बाद जनको पर गुस्सा करता है। जनको ने कहा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है? तियांग ने कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे पास के बारे में जानने की, और तुम जिमिन के बारे में पता लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो जहाँ पर भी है वो अच्छा होना चाहिए और इसके लेकर तुम्हें कोई सवाल करने का हक नहीं है, ना ही कुछ पूछताछ करने का। मैंने तुमसे जो कहा उसे तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तियांग की तरफ देखकर झनको ने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग? तियांग ने कहा झनको तुमने सवाल किया भी कैसे, चले जाओ यहाँ से। झनको ने कहा तियांग ने कहा गेट आउट। झनको वो रोते हुए निकल जाते हैं। झनको के घर छोड़कर जाने के बाद तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग ने कहा शायद मैंने अच्छा नहीं किया है, मुझे झनको से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ? शायद उसकी उम्मीदें बढ़ जाएगा। तियांग को भी एहसास है कि जनको उससे प्यार करता है, इसलिए तियांग नहीं चाहता है जनको को थोड़ा सा भी उम्मीद मिले तियांग से। तियांग वो जनको की परवाह करता है, वो हमेशा जनको को याद करता है और जनको के बारे में पता लगाता रहता है कि वो ठीक है या नहीं। और यहाँ पर जनको वो किसी को ढूंढ निकालता है और इसके बाद तियांग को कॉल करता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुमने मुझे अचानक कॉल क्यों किया? जनको ने कहा ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, लेकिन तुम मेरे बारे में हमेशा पता लगाते हो कि मैं कैसा हूँ, तो मेरे सामने नाटक करना बंद करो तियांग। आई नो कि यू लव मी। तियांग ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी अंकल हूँ। जनको ने कहा तुम मेरी अंकल हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे रिश्ते में क्या लगते हो? वैसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है तियांग, और मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया है, तुमसे प्यार की बात करने के लिए कॉल नहीं किया है। तियांग ने कहा क्या, तो फिर किस बारे में बात करने के लिए कॉल किया है तुमने?
जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे मिलने आ सकते हो क्या? मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ? तियांग ने कहा, लेकिन मुझे किससे भी नहीं मिलना है। जनको ने कहा, प्लीज़ तियांग आज मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, तुम अपने प्रॉमिस को भूलोगे तो नहीं ना? जनको ने कहा, मैं मर जाऊँगा लेकिन अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद तियांग आ जाते हैं जनको के उस दोस्त से मिलने। जनको के वो दोस्त कोई और नहीं, वो जिमिन है। जिमिन तियांग को देखते ही कहा, तुम मुझे इतनी पहचाने से क्यों लग रहे हो? जनको ने कहा, क्या तुम्हें वो पहचान ऐसा लग रहा है? जिमिन ने कहा, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। उसका एक मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अयाबा तियांग जिमिन को देखकर ही वो बहुत ही शौक हो गया था। तियांग ने कहा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? वो तो इस दुनिया में नहीं रहा ना, तो अचानक मेरे सामने कैसे आ गए? जनको वो तियांग को कहता है, तुम्हें इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है तियांग। जिमिन की याददाश्त नहीं है इसलिए वो तुमसे मिलने आ गए। लेकिन क्या वो वही जिमिन है जिसे तुम शादी करने वाले थे लेकिन वो ऐन मौके पर नहीं आया? तियांग ने कहा, ये वही जिमिन है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उसने मुझे देखकर पहचाना क्यों नहीं? जनको ने कहा, उसकी याददाश्त नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा याद कर सकता है। शायद वो इसीलिए मुझे देखकर कुछ याद करने लगा था। जनको ने कहा, तियांग तुम जिमिन की इलाज क्यों नहीं करते हो? तियांग ने कहा, लेकिन मैं उसकी इलाज क्यों करूँ? वो पहले से किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है क्या? जनको ने कहा, अगर वो दिखाता भी होगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तुम्हारे सामने है। अगर तुम उसको ठीक कर दोगे तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। अभी के लिए तियांग ने जनको को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जिमिन युंगी को लेकर आ जाता है। तियांग जिमिन से कहता है, ये कौन है तुम्हारे साथ? जिमिन ने कहा, मेरे हस्बैंड। तियांग मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? तियांग ने कहा, जिमिन तुम मुझे नहीं जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ। वो बस ऐसे ही जनको तुम्हें मुझसे मिलवाने के लेकर आ गया था क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। जनको को तुम्हें बताना था कि कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहा जा सकता है। तुम दोनों की शादी के कितने साल हुए हैं? जिमिन ने कहा, हम दोनों की शादी के कितने साल हुए युंगी? युंगी ने कहा, कुछ ही महीने हुआ है। तियांग कहता है, तो फिर ठीक है, तो तुमने उसकी इलाज करवाया है क्या? युंगी ने कहा, लेकिन उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकता है, इस बार में उसको नहीं पता है। जिमिन ने कहा, तुम किस बार बात कर रहे हो? युंगी ने कहा, जिमिन तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद जिमिन कार में जाकर बैठ जाता है। युंगी ने कहा, उसकी एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे बचाया और उसकी इलाज करवाया, लेकिन उसकी याददाश्त चले गए। वो मुझे अपना हस्बैंड मानता है, तो हम दोनों ने सच्ची में शादी कर लिया कुछ महीने पहले, और इसके पहले से ही हम दोनों साथ में हैं, एक ही साथ रह रहे थे। तो आखिर में मैंने उसे शादी कर लिया। मेरे एक सन भी है जो जिमिन को लगता है कि वो सन उसका है, लेकिन वो मेरी पहली पार्टनर की है जिसकी डेथ हो गई है उस एक्सीडेंट में। जिस एक्सीडेंट में जिमिन की भी डेथ होने वाले थे, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि मेरी पार्टनर की डेथ हो गई। तियांग आशा करता हूँ कि तुम समझ गए हो। मैं जानता हूँ तुम उसको जानते हो और तुम दोनों की शादी होने वाले थे। मैंने जानबूझकर जिमिन को तुमसे छुपाया। तियांग ने कहा, क्योंकि जिमिन तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा उसका ध्यान रखना। और हाँ, मैं जिमिन से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो अच्छा रहना डिज़र्व करता है। तुम उसको कभी धोखा मत देना। तियुंगी ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं जिमिन की ध्यान रखूँगा। जनको वो बहुत ही सैड होकर बाहर खड़े थे। तियांग पीछे से आकर जनको की शोल्डर पर हैंड रखता है। जनको ने अपनी आंखों को मूंझते हुए कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गए? तियांग ने कहा, उसको युंगी के साथ जाना था। जनको ने कहा, तुमने बताया नहीं कि तुम। तियांग ने जनको की लिप पर किस कर लिया। जनको ने कहा, ये तुमने क्या किया है? तियांग ने कहा, मुझसे शादी करोगे क्या? जनको ने कहा, क्या? तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन तुम जिमिन से। तियांग ने कहा, मैं उससे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे भी दूर नहीं रह पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जनको। डू यू मैरी मी? जनको ने तुरंत तियांग को हाँ कर दिया। फाइनली अब दो प्यार करने वाले एक हो गए। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।